एक और हादसा, दो और इंसानी जाने ले गया। दौलत के नशे में धुत मारूफ कारोबारी शख्सियत गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन दानिश इकबाल की बीवी ने 6 अफराद को कुचल दिया। यूनिवर्सिटी तालबा अपने पापड़ फरोश वालिद के साथ जाबाक हो गई। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, एक मर्तबा फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो चुकी है। असर रसूख और दबाव पर मुलजिमा नताशा को केस से मक्खन में बाल की तरह निकालने के प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से तफ्तीश के बगैर ही कराची पुलिस की जानिब से जारी करदा इब्तदाई बयान में कहना है कि खातून DHA स्कीम 1 में वाक़े बंगले से गाड़ी लेकर निकली थी। शुबा है कि खातून ड्राइवर की गाड़ी जो ही दूसरी गाड़ी से टकराई वो घबरा गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक घबराहट में खातून ड्राइवर का पांव ब्रेक की बजाय एक्सीलरेटर पर पड़ा, जो मजीद नुकसान का सबब बना। खातून की गाड़ी कलाबाजियां खाते हुए पलटी और चारों एयरबैग्स खुल गए। खातून को हादसे के फौरी बाद जमा होने वाले अफराद ने जिंदा जलाने की भी कोशिश की। इसमें कोई शुबा नहीं कि 2 अफराद की मौत संगीन इंसानी गफलत का नतीजा थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी चलाने वाली औरत ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद फरार की कोशिश में एक गाड़ी को भी जोरदार टक्कर मारी, जिससे गाड़ी तबाह हो गई और इन अलमनाक वाकयात का सबब बनने वाली गाड़ी उलट गई। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक नताशा दानिश ने हादसे के वक्त आइस का नशा कर रखा था। मुलजिमा बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की भी हामिल है। अगरचे मुलजिमा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर जिस तरह इसे नफ्सियाती मरीज बताकर इस हादसे की संगीनी को कम करने की कोशिश की जा रही है, इससे बहुत से शकूक जन्म लेते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से देखने में आ रहा है कि जब भी कोई बाअसर या ताकतवर आदमी सड़क पर सरीहन गफलत से अंधोनाक हादसात का सबब बनता है तो उसे बचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, और कम ही ऐसा हुआ है कि कोई अपने किए की सजा को पहुंचा हो। इन संगीन वाकयात को कभी तकनीकी नकाइस का शाखसाना करार दे दिया गया तो कभी बाअसर अफराद अपनी जगह अपने मुलाजमीन को पकड़वा कर खुद बच निकले। हर रोज सड़कों पर भयानक गफलत के सबब हादसात में 20 अफराद मारे जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। दोस्तों, मारूफ सनत IPP गुल अहमद एनर्जी के मालिक दानिश इकबाल की बीवी नताशा दानिश इकबाल ने एक गाड़ी और 5 मोटरसाइकिलें रौंद कर बेटी और बाप को मौत के घाट उतार दिया। वाक़े के बाद उनके साथ होने वाले सलूक ने अवाम के दिल में अशराफिया के लिए नफरत को मजीद हवा दी है। बासर मुलजिमा को दूध से मक्खी निकालने के मुतरादिफ महफूज तरीके से बरी करने की सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। एक बड़ी कोशिश ये की जा रही है कि मरकजी मुलजिमा नताशा दानिश इकबाल को नफ्सियाती मरीज साबित करके बरी कर दिया जाए। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब मुलजिमा नताशा दानिश इकबाल से मुताल्लिक इंटरनेट पर सर्च किया गया कि आया वो किन किन कंपनियों की सरकर्दा है, तो हमें तवील लिस्ट नजर आती है, जिसमें वो 2 कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव है, जबकि दर्जन के करीब कंपनियों की डायरेक्टर हैं। और ये वो ओहदे हैं जिन पर फाइल शख्स किसी तौर पर बीमार भी हो जाए तो कंपनी के बहुत से मामलात डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक खातून 5 साल से नफ्सियाती मरीजा है, लेकिन वो साथ में दर्जन से ज्यादा कंपनियों को भी चला रही हैं। नाजरीन, हम आपको नताशा के प्रोफाइल की तफसीलात बताते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, चीफ एग्जीक्यूटिव SDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड, डायरेक्टर स्विफ्ट स्टोरेज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर गुल अहमद बायोफिल्म्स लिमिटेड, डायरेक्टर गुल अहमद CBMC ग्लास कंपनी लिमिटेड, डायरेक्टर मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड, डायरेक्टर मेट्रो सोलर पावर लिमिटेड, डायरेक्टर मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये फहरिस्त सामने आने पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह खातून अगर दिमागी मरीजा है तो इतनी सारी कंपनियां कैसे चला रही है, और क्या पाकिस्तान को ऐसे ही दिमागी मरीज चला रहे हैं। नाजरीन, हादसे में अपने वालिद के साथ जाँ बहक होने वाली आमना आरिफ ने इम्तियाजी नंबरों से माशियात में डिग्री ली। उसने इकरा यूनिवर्सिटी में बिजनेस के शोबे में ये सोचकर दाखिला लिया कि उन्हें बेहतर नौकरी मिल सकेगी। आमना आरिफ को सिस्टम्स लिमिटेड में कंसल्टेंट की नौकरी की पेशकश हुई, मगर वो अपने करियर के बारे में भी फिक्रमंद थीं। वो दिन भर दफ्तर में मसरूफ रहती और शाम में पढ़ाई करती। उनका मास्टर मुकम्मल होने के करीब था। 17 सितंबर को एक इंटरव्यू था, जिसके बाद डिग्री मिल जाती। वो बहुत पुरजोश थी कि डिग्री मिलने के बाद तरक्की मिल जाएगी और तनख्वाह 1 लाख रुपया या ज्यादा हो जाएगी, जिससे वो घर के हालात बेहतर करने की उम्मीद रखती थी।
हादसे में हलाक होने वाले इमरान आरिफ मोटरसाइकिल पर बच्चों के चिप्स और पापड़ सप्लाई करते थे। आमना आरिफ 3 बच्चों में सबसे छोटी थी। आमना ने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद 2 साल कबल नौकरी शुरू की थी और इकरा यूनिवर्सिटी की बिजनेस डिग्री भी पूरी होने के करीब थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी के अखराजात खुद पूरा करती थी। बैचलर के बाद उन्होंने अपने वालिद से जाती अखराजात के लिए पैसे नहीं लिए, बल्कि अपनी तनख्वाह घर पर खर्च करती थी। उसने ही घर का रंग और रोगन करवाया, पर्दे तब्दील करवाए। नाजरीन, दानिश इकबाल पाकिस्तान के IPPs के मालकान में से एक है। जो सरकार इनके पावर प्लांट पर हाथ नहीं डाल सकती, इन प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करवा सकती, वो भला इनकी बेगम पर हाथ डालने की औकात कहां से लाएगी? सड़कों पर घूमने वाले आम लोगों की इनके सामने क्या औकात है? कानून इनकी लौंडी है और रियासत इनकी बांदी, और ये तीनों हाथ बांधे इन लोगों के सामने खड़ी होती हैं। खून बहा के नाम पर मरने वालों के रेट तय किए जाएंगे और फिर वारिसीन अपने प्यारों को रौंद कर जाने वालों को माफ कर देंगे, और इस तरह एक दफा फिर शेर और हिरन जंगल में खुशी खुशी रहने लगेंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।